तो पहले देखिए कि लिखा हुआ है खतूत नवेसी। अब आज मैं क्या की हूँ कि पहले ही लिख दी हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं पहले लिख दी हूँ। बस आप सबको मैं पढ़ के बताऊंगी, कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मैं आप सबको लिख के बताऊंगी। ठीक, तो खतूत नवेसी, ठीक है जी। अब देखिए खतूत नवेसी के बारे में आप सबको तफसील से जानना है। ठीक, तो देखिए बाज औकात, कई बार, कई दफा हम अपनी जरूरत के तहत अपने किसी अजीज, रिश्तेदार, दोस्त या कारोबारी हजरात को मुद्दा या मकसद जाहिर करने के लिए खतो कुताबत करते हैं। ठीक, ऐसी तहरीरें खतूत कहलाती है। ठीक है, ऐसी तहरीरें क्या कहलाती है? खतूत कहलाती है। ठीक, खतूत दो तरह के होते हैं। खतूत कितने तरह के होते हैं? कई प्रकार होते हैं खतूत के, तो दो। ठीक, अब दो में कौन कौन से शामिल है तो देखिएगा आगे वाले लाइन में, एक निजी, एक खत जो होता है वो निजी होता है, और दूसरे कारोबारी। दो टाइप होते हैं, दो टाइप्स हो गए किसके किसके हो गए जी? खतूत के। दो तरह के होते हैं, एक निजी और एक कारोबारी। अब निजी क्या है और कारोबारी क्या है उसके बारे में जानेंगे। जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को खत लिखते हैं तो वो निजी खत कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने, अब यहाँ अपने पर के बाद मैं एक बार फिर से बोर्ड साफ करके क्या करूंगी कि दूसरा लिखूंगी, कि यहाँ तक तो आप सबका क्लियर हो गया कि जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त को वगैरह को खत लिखते हैं तो वो निजी खत कहलाता है। ठीक, मतलब कि अपने रिश्तेदार वाले हो गए या दोस्त वगैरह हो, मतलब किसी अजीज को, तो वो क्या हो गया? निजी खत कहलाता है। बहुत ही जरूरी टॉपिक है और मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी आज की क्लास में, ताकि आप लोग को कभी कंफ्यूजन ना रहे। पहले इसके बारे में आप सबको जानना जरूरी है कि ये है क्या। तो चलिए आप लोग फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, और जी फिर मैं आगे करवाऊंगी, आगे की जो बातें हैं वो करवाऊंगी। ठीक,